everyone. This is Jyotisha Benjamin, a fourth semester BA Journalism student at Jain University, Bangalore. As a part of my academic curriculum, I present this documentary titled Cells of Hope, the untold story of stem cell therapy. Stem cell therapy is still surrounded by mystery. It is under-discussed and often misunderstood, even among medical professionals. Through this documentary, I aim to explore the science behind it, highlight its potential, and raise awareness about a therapy that offers new hope where traditional treatment often fails. Part 1. Introduction to stem cells. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा पूरा शरीर सेल से बना है, लेकिन शरीर का निर्माण कौन करता है? वो करते हैं हमारे स्टेम सेल्स। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तभी से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है, चाहे वो स्किन, ब्लड, बोन्स, मसल्स, ब्रेन, हार्ट या किडनी हो। हर ऑर्गन को बनाने में स्टेम सेल्स की भूमिका होती है। बड़े होने के बाद भी हमारे शरीर में स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे ऊपर की स्किन डेड सेल से बनी होती है। हर दिन हम करीब 40,000 डेड सेल्स खो देते हैं। इनकी जगह नए सेल्स बनाना स्टेम सेल्स का काम है। अगर हमें चोट लगती है और वो ठीक हो जाती है, तो वो भी स्टेम सेल्स की वजह से ही होता है। पार्ट 2. डिजीजेस ट्रीटेबल बाय स्टेम सेल्स। स्टेम सेल थेरेपी तब उपयोग में लाई जाती है जब कोई बीमारी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही हो। उदाहरण के लिए ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर, डायबिटीज मेलिटस और हीमोफीलिया, ये सभी गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन इन्हें स्टेम सेल्स थेरेपी से मैनेज किया जा सकता है। पार्ट 3. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड ब्लास्टोसिस्ट प्रोसेस। अब जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैसे तैयार होते हैं। ये सेल्स माँ के शरीर से नहीं, बल्कि लैब में बनाए जाते हैं। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन और सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती है। 5वें या 6वें दिन बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 हिस्से होते हैं, आउटर सेल मास जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, और इनर सेल मास जो बेबी और उसके ऑर्गन्स बनाता है। इनर सेल मास को अलग करके हम कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। यहीं से ये सेल्स डिवाइड होते हैं। कुछ लीवर, कुछ किडनी, कुछ हार्ट, लंग्स और ब्रेन के सेल्स बनाते हैं। पार्ट 4. अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। नवजात शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है, उसमें रिच स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। इस ब्लड को निकालने से पहले हमें पेरेंट्स कंसेंट लेना होता है। अगर वे सहमत हों तो हम 60 ml कॉर्ड ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। अगर ये ब्लड 48 घंटे के अंदर ब्लड बैंक में स्टोर ना किया जाए, तो ये खराब हो सकता है। पार्ट 5. यूज इन डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड स्पाइनल इंजरी। कुछ बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनका इलाज भी स्टेम सेल से किया जा सकता है। अल्जाइमर्स में ब्रेन श्रिंक हो जाता है, मेमोरी, स्पीच और बॉडी कंट्रोल कमजोर हो जाते हैं। पार्किंसंस में पेशेंट को चलने, बोलने, पोस्चर मेंटेन करने में परेशानी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ब्रेन से सिग्नल्स का फ्लो रुक जाता है, जिससे सेंसेशन लॉस, मूवमेंट डिफिकल्टी और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। इन सभी में स्टेम सेल थेरेपी उम्मीद की नई किरण है। फाइनल मैसेज: हर प्रेग्नेंट महिला को सलाह दी जाती है कि अपने बच्चे का कॉर्ड ब्लड प्रिजर्व कराएं। ये आपके ही परिवार के भविष्य के लिए इनवैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि कई जेनेटिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, कैंसर या थैलेसीमिया, इनका इलाज अब पॉसिबल है अगर आपके पास स्टोर्ड स्टेम सेल्स हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ, पेनलेस और कॉस्ट इफेक्टिव है। डिलीवरी के वक्त ही कॉर्ड ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है। ये एक बार का मौका है। अगर उस समय चूक गए तो बाद में इसका कोई यूज नहीं होगा। ये बच्चे और परिवार के लिए भविष्य में जिंदगी बचा सकता है। इसलिए हर गर्भवती महिला को डॉक्टर से बात कर डिलीवरी से पहले ही कॉर्ड ब्लड कलेक्शन की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक सही फैसला जिंदगी बदल सकता है। जान है तो जहान है। अपने और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित कल आज ही तय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। स्टे अवेयर, स्टे होपफुल। हैव अ नाइस डे।